अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक बार फिर मैथमेटिक्स क्लास में 7वीं जमात के बच्चों का खैर मकदम। हम डेटा हैंडलिंग के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ये बेसिकली बार ग्राफ के बारे में है कि कैसे हम डेटा को बार ग्राफ्स के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे हम बार ग्राफ्स को फिर इंटरप्रेट कर सकते हैं, उससे अपने सवालों का जवाब हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन नंबर 1 में एक बार ग्राफ यहाँ दिया हुआ है। यहाँ इस लाइन में स्टूडेंट्स हैं 2 4 6 8 10 12 तक लिखे हुए हैं और यहाँ से हमने दिखाए हैं पेट्स। किसी का डॉग है पेट, किसी का कैट, किसी का रैबिट, किसी के हैमस्टर्स और किसी का कोई और है। तो कितने स्टूडेंट्स का पेट कौन सा है, तो वो यहाँ पर बार के ज़रिए से दिखाया गया है। हमें इस बार को रीड करना है, फिर कुछ क्वेश्चंस का आंसर बताना है। देखते हैं। यूज़ द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या है? नंबर ए, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। एक तो हमें ये बताना है इस बार ग्राफ के ज़रिए से कि सबसे पॉपुलर पेट कौन सा है, कौन सा पेट है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ए डॉग एज ए पेट। कितने स्टूडेंट्स इसमें हैं जिनका पेट एनिमल डॉग है। तो ये 2 क्वेश्चंस का आंसर हमें इस बार ग्राफ के ज़रिए से बताना है। इस बार ग्राफ में हमें पता चलता है जो डॉग्स हैं इनका बार कहाँ तक जाता है, 8 तक। तो इसका मतलब है डॉग्स जो हैं ये 8 स्टूडेंट्स के पेट हैं। 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पेट एनिमल कौन है, डॉग। इसी तरह से कैट जो है इसका बार 10 तक जाता है। इसका मतलब है कैट जो है ये 10 स्टूडेंट्स के पेट्स हैं। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पेट एनिमल्स कौन हैं, कैट्स। इसी तरह से रैबिट्स कितने हैं, 2 स्टूडेंट्स के पेट हैं। हैमस्टर्स ये 4 से ऊपर है लेकिन 6 से नीचे। इसका मतलब ये 4 और 6 के बीच में क्या आता है, 5। तो इस तरह से ये एनिमल जो है हैमस्टर ये 5 स्टूडेंट्स के पेट हैं। इसी तरह से बाकी जो है किसी और का कोई पेट होगा तो वो स्टूडेंट्स कितने हैं, क्योंकि ये बार कहाँ तक जाता है, 2 से 4 के बीच में है। 2 और 4 के बीच में क्या आता है, 3 आता है। तो इस तरह का मतलब है कि अदर एनिमल जो है वो 3 स्टूडेंट्स के पेट हैं। तो 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पेट डॉग है, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पेट कैट है, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पेट रैबिट है, 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका हैमस्टर्स पेट है और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कोई और एनिमल पेट है। तो चलिए आंसर देते हैं क्वेश्चंस का। द मोस्ट कॉमन पेट इज़ कैट, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि कैट्स का जो बार है वो सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा हाइट का बार है कैट्स का। इस तरह हम लिखेंगे कैट जो है ये सबसे ज़्यादा पेट एनिमल है स्टूडेंट्स का। द मोस्ट कॉमन पेट इज़ कैट। इसी तरह से दूसरा हमें बताना था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। तो डॉग जो है इसका बार हमने देखा कि कहाँ तक जाता है, 8 तक। तो इसका मतलब है 8 स्टूडेंट्स का पेट एनिमल कौन है, डॉग है। इसका आंसर हम लिखेंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डॉग एज ए पेट इज़ 8। ठीक है, इस बार के ज़रिए से हमने इन क्वेश्चंस का आंसर हासिल किया। इसी एक्सरसाइज 3.5 को क्वेश्चन 2 देखते हैं। फिर एक बार ग्राफ दिया हुआ है
और इसमें क्या है, इसमें इस साइड में ईयर्स हैं और वर्टिकल साइड में नंबर ऑफ बुक्स हैं। तो बेसिकली इसमें दिखाया गया है कि किस साल में कितनी बुक्स सेल की हुई हैं, बेची गई हैं, तो उसको दिखाया गया है। तो यहाँ हम क्वेश्चन रीड करते हैं। रीड द बार ग्राफ which shows the number of books sold by a bookstore during the 5 consecutive years and answer the following questions। ये लगातार 5 साल तक जो ये बुक स्टोर है, किताबें बेचने वाला एक दुकान है, तो उसने किस साल में कितनी बुक्स बेची हैं, तो वो दिखाया गया है इस बार ग्राफ में। हमें इस बार ग्राफ को रीड करना है और फिर कुछ क्वेश्चंस का आंसर बताना है। चूँकि यहाँ नंबर हमें ज़्यादा दिखाना है, इसलिए हमें स्केल यूज़ करना पड़ता है। 600 तक चूँकि हम ऐसे नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने यहाँ पर स्केल यूज़ की है। स्केल यहाँ पर लिखी हुई है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स। तो जहाँ पर 100 बुक्स के हैं उसके लिए हम 1 सेंटीमीटर रखते हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है 100 बुक्स। फिर 1 सेंटीमीटर है तो हो गई 200, फिर 1 सेंटीमीटर 300, फिर 1 सेंटीमीटर 400, ऐसे ही 500, 600। एक सेंटीमीटर कितने बुक्स के लिए हमने यूज़ किया, 100 बुक्स के लिए। तो 2 सेंटीमीटर मतलब 200 किताबें, 3 सेंटीमीटर 300 किताबें, ऐसे ही हमने ये स्केल यूज़ किया है। तो यहाँ से डिफरेंट ईयर्स दिखाए हैं। 1989 है, 1990 है, 1991 है, 92 है, 1993 है। ये 5 साल हैं और इसमें दिखाया गया है कि किस साल में कितनी बुक्स बेची गई है, कितनी बुक सेल हुई है। तो सेल ये कैसे पता चलेगा कितनी बुक सेल हुई है, जिस ईयर का बार जहाँ तक जाता है, जिस हाइट तक जाता है, तो उतनी बुक्स इसमें बेची गई है। जैसे 1989 का बार ये कहाँ तक लगभग जाता है, एस्टिमेट हम करेंगे इसमें, ये लगभग 175, क्योंकि 200 तक भी बराबर नहीं जाता है, 200 से नीचे है, लेकिन इसके सेंटर से थोड़ा ऊपर है, तो इसको हम ले सकते हैं, दैट इज़ 175। इसी तरह से 1990 जो का बार जो है ये यहाँ तक जाता है, 500 तक पूरा नहीं जाता है, तो ऑलमोस्ट 475 तक जाता है। इसी तरह से 1991 का बार जो है ये कहाँ तक जाता है, ये लगभग 300 तक जाता है ये बार। इसी तरह से 1992 जो है ये बार कहाँ तक है, ये 200 से ज़रा ऊपर है, लेकिन सेंटर से 200 और 300 के बीच जो सेंटर है उसके नीचे है। इसका मतलब ये लगभग 225 होगा। इसी तरह से यहाँ पर 1993 का जो बार है इसको हम देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है, इससे 600 से थोड़ा नीचे जाता है, तो वी कैन से इट इज़ ऑलमोस्ट 575, क्योंकि सेंटर से ऊपर है थोड़ा, 500 और 600 के सेंट का जो सेंटर है उससे थोड़ा ऊपर है, लेकिन 600 तक पूरा नहीं जाता है। इस तरह से हम इसको ले सकते हैं 575। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है। अबाउट हाउ मैनी बुक्स वेर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992। 89, 90 और 92 में देखना है कि कितनी किताबें लगभग बेची गई हैं। 1989 में लगता है कि लगभग 175 होगा, ठीक है। इस तरह से 1990 का जो बार है ये लगभग कहाँ तक जाता है, 475 तक, क्योंकि 500 तक पूरा नहीं है। इसी तरह से और दिखाना है 1992 का जो बार है ये 200 से थोड़ा ऊपर जाता है, जब इसको कंपेयर करते हैं तो 200 से थोड़ा ऊपर है, तो वी कैन से इट इज़ ऑलमोस्ट 225। तो लेट्स राइट इट। Number of books sold in 1989 is 175. In 1990 it is about 475,
and 1992 the book sold is about 225. 1989 में लगभग 175 बुक्स बेची गई है, 1990 में लगभग 475, इसी तरह से 1992 में लगभग कितनी बुक्स हैं? 225 बुक्स। ये हमने कहाँ से देखा? जब हमने ये बार देखा कि किस ईयर का बार किस हाइट तक जाता है बुक्स के लिहाज से, तो वहाँ से हमने रीड किया कि किस साल में कितनी बुक्स बेची गई हैं। तो दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का हमारे पास है, इन विच ईयर वायर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। इसी बार में से हमें बताना है कि लगभग 475 बुक्स जो हैं वो किस ईयर में बेची गई है, इस तरह से 225 बुक्स किस ईयर में बेची गई है। तो यहाँ हमने देखा 475 दिखाना है, तो यहाँ देखते हैं 475 400 500 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर लगभग आएगा। तो कौन सा बार है ये 1990 है। इस तरह से 1990 ईयर जो है इसमें लगभग 475 बुक्स बेची गई है। इसी तरह से हमें दिखाना है 225 जो है वो उतनी बुक्स किस में बेची गई है। यहाँ इस हाइट का जो बार होगा वो कौन सा है? 1992। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 225 बुक्स वर सोल्ड इन 1992। तो यहाँ दिखाते हैं इसको, अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड इन 1990। इसी तरह से फिर बताना है अबाउट 225 बुक्स वर सोल्ड इन 1992, जैसा कि हमने बार ग्राफ में ऊपर देखा। थर्ड पार्ट है, इन विच ईयर वायर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। किस साल में 250 से कम किताबें, थोड़ी सी कम किताबें बेची गई हैं। जैसा कि अभी हमने यहाँ देखा 250 यहाँ तक जाएगा, इससे थोड़ा जो नीचे बार होगा वो कौन सा है? वो ये है 1992। इस तरह से हम लिख सकते हैं 250 से कम, थोड़ी सी कम किताबें किस ईयर में बेची गई है? 1992, ये वाला बार। तो इसी को यहाँ पर लिखते हैं फ्यूअर देन 250 बुक्स वर सोल्ड इन 1992। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन पार्ट 4 है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। आप कैसे एस्टिमेट करोगे कि 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई है, कितनी बुक्स बेची गई है। क्योंकि किसी भी ईयर की बुक्स यहाँ पर इस ग्राफ में देखने के लिए हमें क्या देखना है? उसका बार देखना है, उसकी बार की हाइट देखनी है कि किस हाइट तक वो जाता है। क्योंकि स्केल हमने 1 सेंटीमीटर 100 बुक्स के लिए लिया है, तो अगर किसी बार की हाइट 1 सेंटीमीटर तो इसका मतलब 100 बुक्स है। जिस बार की हाइट 2 सेंटीमीटर होगी तो इसका मतलब है वो वहाँ 200 बुक्स हैं। इसी तरह से हम 1989 का जो बार है उसको देखेंगे उसकी हाइट क्या है, तो उस हाइट के हिसाब से हम उसको बता सकते हैं कि इसमें अप्रॉक्सीमेटली कितनी बुक्स सेल हुई हैं। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर, द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989 कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द हाइट ऑफ इट्स बार। वी कैन मल्टीप्लाई द height of its bar by the scale that is 100 to find the number of books। तो नंबर ऑफ बुक्स निकालने के लिए बार की हाइट को 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें ये दिखे कि पता चले कि इस ईयर में कितनी बुक्स सोल्ड हुई है। ठीक है। तो इस तरह से हमने बार ग्राफ के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल की यहाँ पर। तो आप और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, तो ताकि कोई आपको मुश्किल पेश ना आए, आपको सही इसका पता चले कि कैसे हम बार ग्राफ को रीड कर सकते हैं। तो अगले क्लास तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।